एक नम्र निवेदन के साथ आप सभी से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। आसपास जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके आसपास, उन तक इस कार्यक्रम की शुरुआत का सार पहुंचने वाला हो, ये प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। आज के इस माहौल के साथ में मोबाइल, टेलीविज़न और न जाने कितने ही गैजेट्स बच्चों के सामने रहते हैं। उस फैसिनेशन से वो भी दूर नहीं हो पाते। हम एक हाथ में मोबाइल रखते हुए बच्चों को ये कहते हैं कि मोबाइल रख दो, ये संभव नहीं है। हम टेलीविज़न पर चैनल चेंज करते हुए बच्चों को ये कहते हैं कि आप टेलीविज़न मत देखो, ये संभव नहीं है। ये बचपन किताबों से दूर जाने वाला नहीं हो, ये बचपन कहानियों से दूर जाने वाला नहीं रहे। ये बचपन जो हमारे इस सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी थाती रही है कि निरंतर आध्यात्मिकता का प्रवाह, धर्म का प्रवाह जीवन की शुरुआत से ही उन्हें लगातार मिलता चला जाता है, उससे वो दूर होने वाले नहीं हों। वो सारे ही भजन, वो सारी स्तुतियाँ, नए शब्दों के समागम उस बचपन की खिलखिलाहट में लगातार उन्हें मिलते रहें। व्यस्तता का परिचय जीवन के साथ में भले ही हम सभी के चलने वाला हो, परंतु इतना समय ज़रूर निकाला जाए कि जो भावी पीढ़ी अपने जीवन को नव संघर्ष के साथ में, नव अंकुरण के साथ में देखने वाली होगी, वो अपने भीतर समृद्धि को लगातार प्रवाहमान करते रहे। कहानियाँ जो सकारात्मक संदेश देती हों, कहानियाँ जो उन्हें विचारों के साथ में जोड़ती हो, विचार जो उनको भीतर से पावन करते हों, वो शब्द जो उनकी बोली के साथ में, उनकी ज़ुबान के साथ में लगातार जुड़ते चले जाएं और वो यात्रा के प्रवाह के साथ में कहीं भी डगमगाहट के साथ में नहीं हो, वो सारे ही स्तुतियों के क्रम जो उनके भीतर के भावों को संप्रेषित करने की एक आधारशिला को बनाने वाले रहें, वो निरंतर उनके साथ में चलते रहें। वो बचपन खेलने की तरफ जाए, वो बचपन पूर्णतया उस चंचलता की ओर जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। वो उम्र से पहले बड़े होने की अवस्थाओं के साथ में चलायमान होने वाले नहीं हो। ये बारंबार प्रयत्न हम करते रहें। हम अपने बचपन को याद करें, उस बचपन को सामने रखते हुए क्या क्या वहाँ था, किस तरह की अवस्थाएं वहाँ थी, किस तरह से वो उम्र बड़ी हो रही थी, एक बार उसको पुनः हम स्मृतियों में लेकर आएँ और ये देखें कि कहीं इस बचपन से वो चंचलता गायब तो नहीं हो रही है। मोबाइल एक ज़रिया है, एक बेस है कम्युनिकेशन का। टेलीविज़न इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ में चलने वाला एक क्रम हो सकता है। हम भी आप तक पहुंचते हैं तो ईश्वरीय अनुकंपा से इसी माध्यम से पहुंचते हैं, परंतु बच्चों के साथ में बारंबार इसी चर्चा को करने वाले होते हैं कि ये समय जो बीत रहा है, यहाँ सूचनाओं की आवश्यकता सर्वांगीण आधार पर ख़ुद को समृद्ध करने के लिए है। इस बचपन के हिस्सों के साथ में हम किस्सों को जोड़ने वाले हों, हम अपने अनुभवों को जोड़ने वाले हों, उनका हाथ थामें, उनको किसी बगीचे की तरफ लेकर जाएं, उनको किसी ऐसी जगह लेकर जाएं जहां से वो बहुत कुछ जानने का प्रयत्न करें, उनके भीतर की जिज्ञासाएं नव अंकुरण को प्राप्त करने वाली रहे। और यहीं से हम सभी की जिम्मेदारी हो उठती है कि जब वो बचपन समृद्धि की ओर जाता है, हम कहीं किसी भी अटकाव एवं भटकाव के साथ में नहीं होते। स्पष्ट रूपेण हम अपनी जीवन यात्रा को जितनी सार्थकता इन सारे शब्दों के साथ में दे सकते हैं, उतनी ही बेहतरी हम उनके लिए लेकर आने वाले हो सकते हैं। आज निवेदन बस आपसे यही है कि वो बचपन जो आसपास है वो उसी तरह से खिलखिलाता रहे, वो जिज्ञासाओं के आंगन के साथ में लगातार झिलमिलाता रहे, नव प्रयत्नों के साथ में अपने भावी जीवन को तैयार करने की एक आधारशिला बनाता रहे। इसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, इसके अलावा किसी और चिंता की ज़रूरत नहीं। हम भले ही उनके लिए कितनी ही फिक्स डिपॉजिट की अप्रोच को बना लें, कितने ही इन्वेस्टमेंट के बेसिस को बना लें, परंतु यदि उनके भीतर की समृद्धि के प्रवाह को बनाने से हम यदि दूर हो गए तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी के साथ में होते हैं। इसी वजह से उस बचपन के साथ हम किस तरह से समय बिता रहे हैं, मोबाइल एक तरफ रख कर उनका हाथ थाम कर ये कहते हैं कि आओ कुछ नया करते हैं, यकीन मानिए वहीं से उन आँखों की चंचलता पुनः पूर्णतया लौटने लगती है। शब्दों के साथ में आदर, मान और सम्मान लगातार आने लगता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 13 अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में दोपहर
12:44 के बाद प्रवेश करने वाले होंगे। मृगशिरा नक्षत्र स्थितियाँ, शनिवार है तो वहीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, तृतीय भावस्थ चंद्रमा यहाँ रहने वाले होंगे। इसी वजह से यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को आप जितना तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाएंगे उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष रहेगी। भाग्य का सहयोग निरंतर आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो भी यहाँ सिरेबद्ध तौर के ऊपर गतिमान है। स्पष्ट रूपेण ये निवेदन है कि सर्वांगीण लाभ में तो आपके लिए वृद्धि है ही, इच्छा शक्ति भी पूर्णतया आपके साथ साथ काबिज होकर चलती चली जा रही है। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक घेरने वाली हो सकती है, संभलिएगा। आत्मविश्वास में नियामक वृद्धि के सिरे आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीत रहा है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में है और अधिक जुड़ाव के साथ चलने का प्रयत्न करते रहें। वृषभ राशि, देखिए, व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय आप लेंगे आज उसमें सार्थकता बनी हुई है। एकल बूते निर्णय की अवस्थाओं को यहाँ अंगीकार करते हुए चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बेहद शानदार सिरे के साथ में है। उनके साथ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब जो आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो यात्रा भी यहाँ बेहद शानदार सिरे से है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में आज आप किसी भी तरीके के भ्रमण आदि की स्थितियों को इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में देख रहे हैं, वहाँ से भी मन संतोष की आभा को प्राप्त करने वाला रहेगा। और इसी के साथ में आप गले से संबंधित जो परेशानियाँ कई बार स्वास्थ्य जनित सिरों में निकल कर आती है उसे भी संभलिएगा। मिथुन राशि, देखिए, आत्मविश्वास के सारे ही स्वरूप के साथ में वृद्धि के क्रमित सिरे आप लेकर चलने वाले होंगे। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में रिएक्टिव प्रोसेस लेकर चलने से बचें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अब धीरे धीरे पुनश्चः चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हल्के फुल्के सिरे के साथ में बनी हुई थी अब वो हटने की तैयारी कर रही है। ये स्पष्टता भरे स्वरूप भी नियामक आधार पर आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। कर्क राशि, देखिए, सर्वप्रथम खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये वो अंतराल है जहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब आप स्पष्ट रूपेण स्वयं के लिए यहाँ देखने वाले रहेंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले जितना खुद को स्थिरगामी रखेंगे उतनी बेहतरी आती चली जाएगी। और वहीं पर निवेदन है आपसे कि जो बेसलेस फियर बने हुए थे उनको हटाकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव आज मौसम संबंधी परेशानियों से जितना खुद को संभाल कर चलते हैं उतनी बेहतरी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में मेजर डेवलपमेंट रहेंगे। इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को आप असर्टिव होकर लोगों के बीच में रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। सिंह राशि, देखिए, एकादश भावस्थ चंद्रमा दोपहर के बाद से होंगे। इसी वजह से आपके लिए व्यापारिक जीवन में लाभ बहुत अच्छे से नजर आता है। अधिक समय बिताना पड़ता है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। आध्यात्मिक सिरों के साथ में हम निरंतर तौर पर जो प्रगति देख रहे हैं उसको और गहरे से अपने लिए स्वीकारोक्ति के क्रम में बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। इंट्यूशंस के साथ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को आप एवॉल्व करके चलने वाले होंगे। सिंह राशि के महानुभाव यहाँ गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में स्वाभाविक तौर पर बेहतरी के सिरों को भी अपने साथ में देखने वाले होंगे। जो आप बड़े निर्णय के साथ में स्वयं की यात्रा को काबिज करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित क्रम के साथ में जीवन यात्रा को क्रमिक सिरों के साथ में वृद्धि देता चला जा रहा है। कन्या राशि दशम भावस्थ चंद्रमा है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमिक सिरे आपके समक्ष निरंतर तौर पर उजागर होने वाले रहेंगे। मन के भीतर की घबराहटों को हटाकर आप आज के दिवस की यात्रा को तय कर रहे हैं। सप्ताहांत के साथ में चलते हुए क्रम में किसी भी बड़ी योजना को आप यहाँ क्रियान्वित करना चाहते हैं
उस लिहाजा भी इस समय को आप बेहद व्यवस्थित कहेंगे। जो आपका कॉन्शियस लेवल है वो पूरे तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है और उसी पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने पर्पसफुल जर्नी को और अच्छे से आगे की ओर देखने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ उत्तेजना के साथ में यानी क्रोध के साथ में किसी भी निर्णय को अपने साथ स्वीकार करने से बचें तो ज़्यादा बेहतरी उनके समक्ष रहने वाली होगी। मन के भीतर के दुरावों से हट कर चलने का आप प्रयत्न निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा, ये भी एक निवेदन। तुला राशि भाग्य का सहयोग है। यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक स्तरों के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में किसी भी स्तर का जो एक रिएक्टिव प्रोसेस होता है उसको अपने साथ रखकर चलने से आप बचिएगा। इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए आत्मविश्वास में भी भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमिक सिरे आपके समक्ष बने रहने वाले हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य के क्रम को स्थापित करते हुए आप चलने का प्रयास करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि कोई भी बड़ा कार्य अपने हाथ में लेना है तो उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि, माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। स्पष्टता है कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से जितना आप संभलते हैं उतनी बेहतरी। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से जितना सावधान रहते हैं उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का रिएक्टिव प्रोसेस अपने साथ आप लेकर चलने से बचिएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ आपको पारिवारिक जनों के साथ में भी स्पष्ट रूपेण जो जुड़ाव लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था उसमें और गहराई से चलने का एक प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव पारिवारिक जन हो या फिर कोई भी निकटवर्ती जन, उनके साथ संबंधों में दुराव की स्थितियों को बिल्कुल भी देखने वाले नहीं रहें। मन को मुक्तक आधार के साथ में निरंतर चलायमान रखने का जो प्रयत्न करना होता है उसको आप स्वीकारोक्ति के सिरों में लगातार बढ़ाते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं पर मेडल संबंधी कामकाज में जितना धीमे आप चलेंगे उतनी ही बेहतरी है। धनुराशि व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में आप काफ़ी हद तक तीव्रता को अपने लिए देखने वाले रहेंगे। माता पिता के साथ में जो ये समय बीत रहा है मन को संतुष्टि के वाहक क्रम देने वाला होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम सिरे में आप किसी भी बड़ी टास्क के साथ में अपनी जर्नी को जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अत्यंत सहयोगी क्रम को निक्षेपित करता चला जाएगा, जिसमें कोई भी परेशानी के सिरे आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। अपनी रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहकर चलने की आप पूरी कोशिश करते चले जाएं, उसमें अधिक बेहतरी आपके समक्ष यहाँ रहने वाली होगी। मन किसी भी नकारात्मक मंतव्य के साथ में नहीं जुड़ रहा है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत का सिरा है जो समक्ष आता चला जा रहा है। जो भी दुराव छोटे छोटे स्तर पर सामने निकल कर आते हैं उनसे पूर्णतया मुक्त रहकर अपनी यात्रा को आप बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। उसी में जीवन की सार्थकता एवं स्थिरगामिता निरंतर मौजूद रहने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, देखिए स्वास्थ्य संबंधी स्तरों के साथ में हल्की फुल्की परेशानियां परेशान कर सकती है, उससे संभलें। खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं या थोड़े से स्लगिश प्रोसेस के साथ में चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जितने गहरे जुड़ाव को आप महसूस करने की प्रवृत्तियों को उजागर करके चलते हैं उतनी ही जीवन को स्थिरगामिता देते चले जाते हैं। ये वो अंतराल है जहाँ शत्रु पक्ष से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि मानसिक स्तर पर छोटी छोटी बातें जो लंबे समय से पशुपेश में आपको लेकर चल रही थी उससे हटकर भी पूर्णतया चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होगी। इस अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए माता पिता हो चाहे पारिवारिक जनों की स्थितियां, उनके साथ आप अपने विचारों को साझा ज़रूर करें कि हम ये करने जा रहे हैं। इस तरह की अवस्थाओं के साथ में खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, स्पष्टता मिलती चली जाएगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ दोपहर के बाद में पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ मन के भीतर की संतुष्टि को प्रगाढ़ता देने वाली होगी। किसी भी बड़े कार्य की ओर आप यदि बढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से शनिवार का यह दिवस विशेष अत्यंत सार्थक है। संक्रांति क्रम का परिवर्तन भी यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान रहेगा। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में वृद्धि है, तो वहीं
पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी रिएक्टिव होने की प्रपोशन से आप बचिएगा। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ जुड़ाव के केंद्र बिंदु को निरंतर तौर पर आप अग्रगामी करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्शनलेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली रहेगी। मीन राशि बेसलेस फियर से बचाए। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। ये वो समय है जहाँ पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल आप बनाकर रखने का प्रयास करें। ये भी याद रखें कि इस दिवस विशेष के साथ में चलते हुए सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ जुड़ती चली जाएगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ इस समय में कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को देखने वाले होंगे। जो भी कार्य आपके लिए विदेश संबंधी अवस्थाओं में, भले ही आउटसोर्सिंग, भले ही एक्सपोर्ट संबंधी अप्रोच के साथ में हो या फिर IT फील्ड में आप जॉब की अप्रोच में हो, 5 डेज अ वीक रहता है, परंतु आज अवकाश के दिवस भी आपको काम करना उस तरह के साथ में पड़े तो उसका अर्थ लाभ इन क्षेत्र विशेष में आपके लिए रहने वाला होगा। तत्पर तैयारी के साथ में खुद को आप गतिमान करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता लेकर चलें और वहीं पर आपके लिए आज दोपहर के बाद के सिरों में कार्यों में कुछ अटकाव आ सकते हैं, जिससे संभलना अति आवश्यक है। तो ये था 13 अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।